हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, और जो आईपीसी की धारा 307 से रिलेटेड है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। ये जजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका केस किसी इस धारा से रिलेटेड है या आपका कोई भी केस इससे रिलेटेड है तो आप इस जजमेंट को समझिए और अपने केस के जो ग्राउंड्स है उसको आप अच्छे से और मजबूत बना सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में लेटेस्ट अभी हाल ही में आया है, और ये जजमेंट का जो केस टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नेम मैं दे दूंगा, जो कि केस टाइटल है शिव मणि और अन्य बनाम स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के मामले में। ये एक क्रिमिनल अपील है और इस क्रिमिनल अपील का जो नंबर है 3619 ऑफ 2023। तो ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में ये कहा कि जो साधारण चोटें और बार बार या गंभीर जो आघात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के लिए दोष सिद्धि को पलट दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का यह लेटेस्ट जजमेंट जो कि 28 नवंबर को हत्या के प्रयास के तहत दोष सिद्धि को रद्द करते हुए दो कारकों को महत्व दिया। सबसे पहला जो कारक था कि न्यायालय ने कहा कि कोई बार बार या गंभीर आघात नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ है, इसमें दूसरे पीड़ितों की जो चोटें हैं वो समान प्रकृति की थी। कोर्ट ने कहा कि बेशक बार बार या गंभीर चोट पहुंचाने का कोई भी आरोप नहीं है, यहाँ तक कि जो PW1 है और PW2 की भी जो चोटें हैं वो समान प्रकृति की पाई गई है। जो अपीलकर्ताओं के पक्ष में एक अतिरिक्त बिंदु है, ऐसे में आईपीसी की जो धारा है 307 के तहत दोष सिद्धि टिकाऊ नहीं है। ऐसा करते समय न्यायालय ने जगह राम बनाम हरियाणा राज्य 2015 का जो लेटेस्ट जजमेंट था उसमें कई ऐतिहासिक मामलों पे भरोसा किया। कोर्ट ने कहा कि यह एक आपराधिक अपील पे विचार करते हुए यह टिप्पणियां की जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोपी की जो सजा की पुष्टि की थी। हालांकि निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 10 साल की जो कठोर कारावास की सजा को घटाकर 5 साल कठोर कारावास कर दिया गया था। दोनों पक्षों के सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने धारा 307 की जांच के बाद उपरोक्त टिप्पणी भी की। इसके अलावा अदालत का यह भी मानना था कि केवल आईपीसी की धारा 323, 324 के तहत अपराध बनाया जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय ने धारा 307 के तहत दोष सिद्ध को अस्थिर करार दिया और निम्नलिखित आदेश भी पारित किया। और कोर्ट ने इम्पोर्टेंट बात इसी जजमेंट में भी ये भी कही कि जो दृष्टिकोण पर लाने वाले जो लागू निर्णय केवल इस हद तक भिन्न है कि अपीलकर्ता की जो सजा आईपीसी की धारा 323 और 324 के संशोधित हो जाती है और लगाई गई सजा की भी उस अवधि को भी कम हो जाती है जो पहले से ही बीत चुकी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट था जो हाल ही में आया है, जहाँ पे साधारण चोटें और बार बार या गंभीर आघात नहीं है। इसमें कोर्ट ने हत्या के प्रयास के लिए दोष सिद्धि को पलट दिया। तो ये जजमेंट मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका केस टाइटल और इसका जो क्रिमिनल अपील नंबर है वो मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।